धन्यवाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम लेबर कैंप के बुद्ध विहार में मौजूद है, जहां पर देखिए कि महेंद्र साल्वे फैन क्लब ने एक रक्तदान शिविर लिया है और उस शिविर में लगातार कंटिन्यू लोग आते जा रहे हैं और आने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दी जा रही है बीएमसी की ओर से, और उसके साथ साथ उन्हें एक तोहफा भी दिया जा रहा है। और वो तोहफा बड़ा अनमोल है कि जब तक ये तोहफा उनके पास रहेगा, किचन में इनका सारा परिवार इनको याद करता रहेगा कि महेंद्र फैन क्लब ने उन्हें कोई गिफ्ट दिया है। देख लीजिए कि किस तरह से एक कुकर दिया जा रहा है और जो लोग रक्तदान करते जा रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर, कहा जा रहा था कि आपकी शूटिंग थी और उस शूटिंग को आप कैंसिल करके सिर्फ महेंद्र साल्वे जी की बात को सुनकर यहाँ पर आप पहुँचे हैं। महेंद्र साल्वे साहब का और फैंस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि महेंद्र साल्वे साहब ये सभी को मदद करने वाले इंसान हैं। और उन्होंने ये जब प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया कि 23 तारीख को अपना रक्तदान शिविर है, तो मैंने मेरे सब काम छोड़ के रक्तदान, ये सबसे श्रेष्ठ दान है और साल्वे साहब ने इसका आयोजन किया है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई मुझे भी रक्तदान करना ही चाहिए। और रक्तदान करने से अपने रक्त के वजह से किसी और को अगर फ़ायदा, एक नया जीवन फ़ायदा होता है, तो रक्तदान करने में कोई हरकत नहीं है। और महेंद्र साल्वे साहब ने एक रक्तदान शिविर आयोजन किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इनके अपने महेंद्र फैंस क्लब के नाम के नीचे ये रक्तदान कर रहा हूँ। मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। लेबर कैंप के 189 वार्ड के भावी नगर सेवक हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि ताई, महेंद्र साल्वे फैन क्लब जो है वो लोगों की मदद करता रहा है हमेशा, आज उन्होंने यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। रक्तदान शिविर में जो हमारे सैन हॉस्पिटल है वहाँ भी लोग आते हैं, ब्लड की दिक्कत होती है, लोग भागते हैं यहाँ वहाँ पे ब्लड के लिए। किसी का ओ पॉजिटिव होता है, किसी का ओ नेगेटिव होता है, तो ब्लड नहीं मिलता है, तो हमारे इस माध्यम से मिल जाएगा उनको। तो ये सबसे बड़ी सेवा है, रक्तदान बहुत बड़ी सेवा है। मैं तो बोलती हूँ और नेक्स्ट मंथ भी लगाना चाहिए इलेक्शन के पहले और एक बार। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं ये ऐसी सेवा तो कोई भी नहीं होती है और कोई बहुत मुश्किल से होता है ये सब। धारावी में अगर हम देख ले तो बहुत सारी राजनीति चल रही है, हर कोई किसी ना किसी तरह की राजनीति करता हुआ चला आ रहा है। कोई ज़मीन पर कर रहा है, कोई श्रेय लेने पे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन महेंद्र साल्वे फैंस हमेशा जो है लोगों की मदद करती रही है। वो कभी राजनीति में नहीं गई है, बल्कि राजनीति में जो फ्रॉड हो रहा है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाती रही है। इसीलिए तो लोग उनके फ़ैन हैं और इसीलिए तो लोग उनके पीछे हैं। लोगों का काम वो बिना फ़ायदे का करते हैं, वो उनसे उस इंसान से उनको फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन भाई मेरे पास काम लेके आया, प्रॉब्लम लेके आया, वो सॉल्व करते, इसलिए तो लोग उनसे जुड़े हुए हैं ना। महेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि सर, जिस तरह से आपने लोगों को कपड़े दिए, बर्तन दिए, बहुत सारी चीज़ें करते रहे कोविड से लेकर आज तक, आज ये शिविरदान रखा है आपने, रक्त शिविरदान, इसको लेकर क्या कहेंगे कि आने वाले जो 6 दिसंबर है, क्या उसी से रिलेटेड ये कार्यक्रम है या इसको और आगे तक पहुंचाने के लिए आपने ये शुरुआत की है? इसके पहले मैंने 2023 में आदरणीय नेता वर्षाताई गायकवाड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया था। उसमें 45 लोगों ने रक्तदान किया था और जो रक्तदान करते हैं उनको मैंने 1-1 किलो शक्कर भी उस समय दी थी। आज भी मैंने वार्ड क्रमांक 189 उसमें ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 2 लीटर का एक कुकर रखा है, 925 रुपया उसकी कीमत है। और लोगों में ब्लड डोनेशन का अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए कि ये रक्तदान देने से सेहत के ऊपर भी उसकी अच्छा असर हो सकता है और लोगों को, जो लोगों को खून की ज़रूरत होती है, उनको रक्तदान देने से एक नया जिंदगी, नया जीवन भी मिल सकता है। हॅलो, मी माटुंगा लेबर कॅम्पमध्येच लहानाची मोठी झाले आणि माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये सुरुवातीला रामानंद लाड काँग्रेस निमित्ताने उभे राहिलेले, त्यांनी बी कामं केली आणि खरोखर या माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये काँग्रेसवाल्यांनी बरेच कामे केले। आता महेंद्र साळवे साहेब ह्यांना बी मी लहानपणापासून या माटुंगा लेबर कॅम्पमध्ये ओळखत आहे आणि आता त्यांची बी मी आता मेंबर आहे। काही कार्यक्रम असेल तर नाही का त्यांचे कार्यकर्ते
भरत काकडे यांच्याकडं सांगून पाठवतात, त्याने का आम्हाला फोन करतात. त्या फोनप्रमाणे आम्ही त्यांच्या साळवे साहेबांच्या सगळ्या कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. आणि खरोखर साळवे साहेब एवढे श्रद्धावान आहेत आणि मायाळू आहेत आणि एखाद्याची कीव करणे ते बी त्यांचा स्वभाव खूपच चांगले. अशा पद्धतीचे हे महेंद्र साळवे साहेब आहे, काँग्रेस नेते. एवढे बोलून पूर्ण करते. नमो बुद्धाय, जय संविधान. चलो सर, एक बीमारी है जो बच्चों में खास करके तिलिस्मिया करके एक बीमारी है जो हर रोज हर हफ्ते में बच्चों को अपना ब्लड चेंज करना पड़ता है. अगर वो नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे. तो ऐसे ब्लड कैंप के बाद वो ब्लड भी उन बच्चों तक पहुंचता है और उनके जीवन में हर रोज नई जो है वो रोशनी बढ़ती रहती है. नहीं, ये रक्तदान में हमने जो सर्टिफिकेट दिया है मुंबई महानगर पालिका ने, उसमें प्लाज्मा का भी दिया है. जो प्लाज्मा है वही ये लुकेमिया के जो पेशेंट रहते हैं उनको बहुत ही उपयोगी रहता है और वो बच्चे का ज़िंदगी संवारता है. इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान होना, ब्लड बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा खून देना ये आज की गरज है. और वो गरज मैंने मद्देनज़र रखते हुए लोगों को जागरूक करने के हिसाब से किया है. आज के इस रक्त शिविर दान के लिए बहुत अच्छा लगा खूनदान देके. और मैं गुजारिश करता हूँ माटुंगा लेबर कैंप के सभी नागरिकों को, आप भी आइए और रक्तदान कीजिए क्योंकि किसी की ज़िंदगी बच सकती है. आज महेंद्र साल्वे फैंस क्लब की तरफ से वो हमारे युवक कांग्रेस सूरदर्शन तोगरी उनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया है. तो मैं सबको यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर किसी ने लेना चाहिए. ये जो इलेक्शन आप लड़ने वाली है कितनी बड़ी लड़ाई है, क्योंकि कई लोग ऐसे सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो लोगों को परेशान भी कर रहे हैं. तो ऐसे में आपका रोल क्या होगा, किस तरह से आप चुनाव का प्रचार करेंगे? मैं चुनाव का प्रचार ऐसा करूँगी कि मेरा जन्म यहाँ माटुंगा लेबर कैंप धारावी में हुआ है. मैं जन्म से देख रही है कि रामानंद लाड 20 साल नगर सेवक थे. कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी और किसी का मतलब कोई कंप्लेंट नहीं थी. जब भी कोई जाते थे तो हाँ जाइए आप घर पे, आपका काम हो जाएगा, और होता था. ये मेरा अनुभव है. उसके बाद जो भी हुआ है ये सब गलत हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 25 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ पैसा का काम हुआ है. काम तो किसी का हुआ नहीं. 20 साल में मुझे लगता है कि एक पीढ़ी बर्बाद हो गई है शराब पिला के. उसके बाद में जो हुआ तो सारी लोगों ने देखा है लेबर कैंप के क्या हुआ है. तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी. मुझे राजनीति कोई करनी नहीं है, मुझे समाज सेवा करनी है. और लोगों की जो परेशानी है, काफ़ी सारी दिक्कतें, पीटी केस है, बहुत सारे केसेस है, घर के परेशानी. एक आदमी अगर कोई घर का परिवार का सदस्य उनकी डेथ होती है तो पीटी केस बनती है. जब पीटी केस बनती है तो इनका डिमांड होता है 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए. अगर वो किसी से सूद पे पैसा ले लिया उसने 5-10 लाख अगर किसी को दिया है पीटी केस के लिए, तो पीछे उनका परिवार रहता है, उनकी माता पिता रहती है, उनकी बीवी रहती है, उनके बच्चे होते हैं. तो उनका विकास नहीं होता है. वो बस एक ही काम करता है, अपना पेमेंट आए, लोगों का सूद दे, कर्जा, लाइफ पूरी उसकी ख़त्म हो जाती. तो मुझे ये सब नहीं चाहिए. उनका हक होता है बीएमसी की पीटी केस, तो उनको मिलना ज़रूरी है. साहब ने मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 11 लोगों के काम किया है और बहुत सारे काम किया है. 2018 से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये भी कार्यक्रम हमने शुरू किया था शुरू से. उसके बाद में बहुत छोटे मोटे बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सेवा मिले. बस यही हमारी उम्मीद थी कि लोगों का भला हो जाए. सर, आने वाला महानगर पालिका का चुनाव है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे धारावीकरों को? ये वार्ड नंबर 189 ये रिजर्व हुआ है और उसमें महिला रिजर्व है. और इधर जो वार्ड नंबर 189 में 25 साल भ्रष्टाचार चला है. एक आदमी जो कार्यकर्ता बन के आया, 20 साल उसने लोगों का बर्बाद किया. 20 साल में एक पीढ़ी उसने बर्बाद की, सिर्फ लोगों को दारू पिलाया और दूसरा कुछ काम नहीं किया, दारू पिला के चुन के आया. उसी तरह दूसरा भी एक 5 साल में आया, सिर्फ लोगों का वो पैसा खाने लगा. बीएमसी में जाता था, इसका घर तोड़ो, और उसको कोई पैसा दे दिया, घूस दे दिया, तो वो उसका घर बचा देता था. इस तरह से ये वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मैंने
कोविड का जो रोगराई का जो काल था उसमें मैंने मेरा कार्य शुरू किया। गए 8 साल से मैं ये वार्ड के सभी मसले कि जो भी मेरे लेवल पे रहता है, किसी का रूम नाम पे करने का, किसी को मदद करने का। कोविड में मैंने 10,000 आर्सेनिक आल्बन के क्यूब, जो गोली के क्यूब रहते हैं, वो लोगों को दे दिया। इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन भारी वाला जो इंजेक्शन था वो लोगों को फ्री ऑफ चार्ज दे दिया। किट्स बांटे। मीन्स कोविड में मैंने इतना प्रचंड काम किया कि किसी ने ये काम नहीं किया। कुछ लोग बोलते थे फ़ोन करके, प्रस्तावित लोग थे कि घर में बैठो आराम करो, लेकिन कोविड जैसे महामारी में मैंने जो काम किया है वो लोगों के ध्यान में है, और वो दो लोगों के मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज तक जो भी काम किया है, मैंने किसी का पैसा लिया नहीं है, लोगों को फ्री ऑफ चार्ज सेवा दी है। और ये लोगों को, ये गरीब एरिया है 189 एरिया, ये दलित समाज का, गरीब समाज का एरिया है। इधर भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी है। इधर लोगों के काम के पैसे लेने वाले को मैंने तिलांजलि दिया है, और लोगों को पता चल गया है कि महेंद्र साळवे फैंस क्लब धारावी विधानसभा के माध्यम से मैंने जो भी काम किया है वो लोगों के लिए किया है। आज तक मैं कांग्रेस पक्ष से निष्ठावंत हूँ, और मुझे अपेक्षा है कि मेरे मिसेस को इस इलेक्शन में कांग्रेस पक्ष टिकट देके उनको इस एरिया का नुमाइंदा चुनने की कोशिश हो जाएगी। क्या लगता है आपको इस वार्ड में आपको कोई चुनौती है इस इलेक्शन में लड़ने के लिए? क्यों नहीं, चुनौती कौन है? कोई चुनौती नहीं, मुझे तो कुछ लगता नहीं कि आसान है। आसान है एकदम, क्योंकि हमने काम किया है। लोगों के मन में भावना हो गई है कि हमें ये कैंडिडेट चाहिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि लेडीज सीट बन गई है, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। बस कारपोरेशन इलेक्शन हो रहा है, बस इतना अंदाज़ा था। लेकिन मुझे 90% लोगों के फ़ोन आ गए कि ताई हमको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि साहब ने बहुत काम किया है और साहब की सेवा बहुत अच्छी है। कोई पैसा नहीं लेते, किसी से 1 रुपया नहीं लेते। तो हमें आप जैसा कैंडिडेट चाहिए, आप सिर्फ खड़े हो जाइए, जीतने के। एक बात लोगों के समझ में नहीं आती, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जब वो आकर खून देते तो उस खून से लोगों की मदद तो होती है, लेकिन उसकी खुद की मदद क्या होती है, इसको आज हम सायन हॉस्पिटल के हमारे साथ मेंबर है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये ब्लड कोई डोनेट करता है तो उसका क्या फ़ायदा उसमें होता है। देखिए, मैं अजय शेरे मेरा नाम है और मैं सायन हॉस्पिटल से हूँ, जिस तरह समाज विकास अधिकारी है। जिस तरह आपने कहा कि ये डोनेट करने के बाद क्या फ़ायदा होता है, देखो डोनेट करने बाद उनको जो भी मरीज़ आते हैं, सायन हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उधर आने वाले मरीज़ को टाइम पर ब्लड फ्री में हम डोनेट करते हैं, जिससे हम आने वाले जो भी पेशेंट है उनको मुफ्त में टाइम पर ब्लड फ्री में देने का काम करते हैं। जैसे कि थैलेसीमिया ये बीमारी है, जैसे कि उनको हर 15-20 दिन में डोनेट करना पड़ता है, उनको हर 15-20 दिन में पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो उस समय हम उनको एक ब्लड, जैसे कि ये राजेंद्र साळवे फैन क्लब ने आयोजित किया, इन माध्यम से हम उनको तुरंत दे सकते हैं। ऐसे हमारे पास 350 से 400 बच्चे रजिस्टर है जो सायन हॉस्पिटल में है, उनको हम एक टाइम पर दे सकते हैं, जो भी फ्री में देते। और मेरा ये आह्वान रहेगा सबसे कि तुम जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा, जिधर भी रहेगा, तुम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करो और इस सहभाग लो, जिस कारण हम इन मरीजों को ब्लड टाइम पर दे सकें। इसके अलावा इसका फ़ायदा जो डोनेट करता है उनको ये फ़ायदा होगा कि जो डोनेट कर रहा है उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट होता है, दूसरा एक डोनेट सर्टिफिकेट होता है। वो सर्टिफिकेट से जाके हमारे हॉस्पिटल से उन्हें फ्री में ब्लड दिया जाता है। वो उसका फ़ायदा उनको रिलेटिव रहेंगे, उनका दोस्त परिवार रहेगा, जो भी रहेंगे उनको टाइम पर हम ब्लड अवेलेबल करके सर्टिफिकेट यस, उस सर्टिफिकेट के वहाँ दिखाएंगे तो उनको ब्लड फ्री मिल जाएगा। यस, हमारे हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस हॉस्पिटल से आपको फ्री में ब्लड दिया जाएगा। सर 6 दिसंबर को लेके क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमेशा आप आगे रहे हैं, पूरी मेहनत रही है और लगातार हमने देखा है कि 1 महीने पहले ही आप जो है वो बीएमसी हो चाहे कलेक्टर हो, हर जगह मेहनत और मीटिंग ली जा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? क्योंकि 6 दिसंबर में देश विदेश के लोग आते हैं और वो चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को ट्रिब्यूट देने के लिए आते हैं। उधर पुस्तक बेचने वाले आते हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं।
2 से 3 करोड़ रुपया का उधर बिजनेस होता है। दो से तीन नहीं, 200 से 300 करोड़ रुपया का बिजनेस होता है। इतने बुक की सेलिंग होती है। और बाबा साहब ने जो बुक लिखे है वो दुर्मिल बुक भी वहाँ पे मिलता है। और ये जो है कि हम लोग जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समिति के माध्यम से प्रशासकीय यंत्रणा को जागृति देते हैं। आज मुंबई महानगर पालिका ने 14 करोड़ का फंड इसके लिए दिया है और वो 14 करोड़ का फंड के वजह से पूरा खर्चा पूरे बम्बई में जितने वार्ड है कि जिधर जिधर लोग मनाते हैं उधर उधर ये खर्चे का ये हो जाता है। तो इसी तरह से ये काम बहुत बड़ा काम है। और उधर की ऐसी हालत थी कि समन्वय समिति जब बनी तो हालत में उधर सुधार हो गए। उसके पहले लोग 8-8 दिन पिकनिक पे जाते थे क्योंकि लोग रास्ते के ऊपर ही अपनी साचन सुविधा करते थे। वो सब बंद हो गया और 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर को हमारे जैसे स्वयंसेवी संस्था महेंद्र साल्वे फैंस क्लब और कुछ संस्थाएं उधर साफ सफाई का उपक्रम बड़े जोर शोर से करते हैं। इसी तरह से ये जो बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि देने का जो दिन है उस दिन को लोग मद्देनजर रखते हुए लोग लाइन में 7-7, 8-8 घंटा लाइन में खड़ा रह के उनको ट्रिब्यूट प्रदान करते हैं। तो देखिए ये दुगना फायदा है, यहाँ धरती पे भी उसको उसका फायदा मिलने वाला है और मरने के बाद भी उसका पुण्य उसको मिलने वाला है। तो जो लोग रक्तदान करते हैं उससे बहुत सारे फायदे हैं। कहा जाता है, डॉक्टर ये कहते हैं कि उसके ब्लड जो है वो कम जब से ही कम होते हैं तो वो नए ब्लड नए सेल्स बनते हैं और उस नए सेल्स में कई ऐसे जो पुराने सेल जब निकल जाते हैं बीमारियां खत्म होती है और नए सेल्स बनने में उनमें और ताकत पैदा होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती है जिसको लोगों को चाहिए कि वो कहीं पर भी अगर ब्लड कैंप लगे तो वो जाकर वहाँ पर रक्तदान करें। इससे आपका भी फायदा है, आपके परिवार का भी फायदा है और वो लोग जिनको उस खून की ज़रूरत है उनका भी फायदा हो जाता है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।